गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तो इसमें कल हमने मजदूरी से संबंधित बात कर ली थी, सामान्य चर्चा कर ली थी और साथ में इसके उद्देश्य क्या थे उसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। आज हमने बात करनी है मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधान यानी कि रूल एंड रेगुलेशंस जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो आपको इसी तरीके से बात करनी है और इसी तरीके से आपको नोट भी करने होंगे और इसमें कुछ कटौतियां भी आएंगी, जुर्माने की राशियां भी आएंगी, तो वो एज इट इज वैसे लिखनी है क्योंकि ये लॉ है, नियम है। जो नियम बन चुके हैं उनमें आप और मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व। मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व धारा 3 के अंतर्गत तो किसका बनता है? 1936 की धारा 3 है। किसका बनता है ये उत्तरदायित्व? नियोक्ता का बनता है। उसके बाद दूसरा है मजदूरी अवधि का निर्धारण। धारा 4 के अंतर्गत किसका है ये नियम भी? किसने निर्धारित कर दी है मजदूरी? कौन करेगा? नियोक्ता ही निर्धारित करता है मजदूरी, ठीक है। उसके बाद मजदूरी के भुगतान का समय, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, मजदूरी के भुगतान का समय, धारा 5। ये क्या होता है मजदूरी भुगतान के का समय? इसमें मैंने आपको बताया कि जहां 1000 से कम व्यक्ति नियुक्त है, जिस उद्योग में 1000 से कम व्यक्ति नियुक्त है, ठीक है, तो वहां क्या मंथ के अंतिम दिन यानी कि मजदूरी अवधि का निर्धारण, जैसे कहीं तो अवधि निर्धारित होती है, नियोक्ता निर्धारित करता है सेम डे, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, कहीं वीकली, कहीं 15 दिन बाद और कहीं मंथली, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। यही अवधि निर्धारित की जाती है आपको पेमेंट देने की। समय क्या है कि अगर मंथली सेम डे है तो इसमें कोई इश्यू ही नहीं है, 7 दिन बाद है, वीकली है तो 8वें दिन आपको पेमेंट दी जाएगी, 15 दिन बाद है तो 16वें दिन आपको पेमेंट दी जाएगी। और अगर आपको मंथली वेजेस दी जाती है, मजदूरी दी जाती है, तो 1000 से कम जहां व्यक्ति कार्यरत है वहां पर अवधि के समाप्ति के दिन से अगले 7वें दिन तक, यानी कि नेक्स्ट मंथ के 7वें दिन तक आपको मजदूरी दी जाएगी। और यही नियम 15 दिन वाली श्रेणी में भी आता है, यानी कि अगर जहां पर 1000 से कम व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो वहां 15 दिन समाप्त हो गया, अवधि जैसे 15 दिन की है तो 15 दिन कार्य हो गया, तो 15 से उसके बाद 15वां दिन जब शाम को समाप्त होगा उस दिन दे दे, या उसके आगे 7 दिन यानी कि 22वें दिन तक आपको क्या देनी होगी? पेमेंट, यानी कि 22वां दिन, 22 तारीख तक, 15 से 7, 22 तारीख यानी कि 7 दिन बाद, सीधी सी बात ही आप ये लगा लिए, 7 दिन के भीतर आपको पेमेंट दी जाएगी, ठीक है ना। और ज्यादातर ये स्थिति रेलवे संस्थान पर लागू होती है, ठीक है। और अन्य किसी संस्थान में, अन्य किसी भी संस्थान में, चाहे कोई भी संस्थान हो, वहां पर क्या होगा? अवधि के अंतिम दिन की समाप्ति से 10 दिन के
भीतर आपको मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर किसी श्रमिक की या किसी व्यक्ति की, किसी अधिकारी की सेवा समाप्ति कर दी तो जिस दिन सेवा समाप्त की है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कब 1 तारीख को सेवा समाप्त की है, तो या तो उसी दिन कर दे या उससे नेक्स्ट डे, यानी कि 2 तारीख को क्या होगा, उस व्यक्ति को उसका सारा बकाया भुगतान कर दिया जाना चाहिए। और तीसरी जो इसमें बात आती है, भुगतान कार्य दिवस पर ही, मतलब जो डेली बेसिस वाले हैं, मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूर कहलाते हैं, उन्हें सेम डे क्या मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गए 3 नियम। चौथा जो प्रावधान आता है, क्या आता है कि मजदूरी का भुगतान किसमें होना चाहिए, प्रचलित मुद्रा में, यानी कि हमारे यहाँ पर इंडियन करेंसी रुपीस चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, जो धारा 6 में आता है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है इसी प्रावधानों के अंतर्गत मजदूरी में से की जाने वाली कटौतियां। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5वां, मजदूरी में से की जाने वाली कटौतियां। तो यहां पर यही बात अभी आ जाती है कि मजदूरी कटौती संबंधी प्रावधान भी आ जाते हैं। ठीक है। ये तो मजदूरी भुगतान के प्रावधान है, उनमें तो आप सीधा लिखेंगे मजदूरी में से की जाने वाली कटौतियां। तो कटौतियों में आप छोटी छोटी बातें उसके आगे विवरण बनाकर लिख देंगे। और अगर कटौती से संबंधित प्रावधान आ जाते हैं तो उनकी आपको अलग अलग डिटेल लिखनी होगी, कौन सा किस धारा में है, कौन सा किस धारा में। इसकी धाराएं बहुत ज्यादा है, जो आप किताब में कटौती से संबंधित प्रावधान पॉइंट देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल दी हुई है। मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि कटौतियां कौन कौन सी होती है। एक तो जुर्माने की कोई राशि उन पर लगी है, श्रमिक पर, मजदूर पर, तो वो उसकी कटौती की जाती है। कार्य पर अनुपस्थित रहता है तो कटौती की जा सकती है। क्षति या हानि उसके द्वारा कोई होती है तो वो कटौती हो सकती है। सेवाओं के संबंध में कटौती की जा सकती है। कोई अग्रिम राशि दे दी तो वो भी उसकी मजदूरी में से कटौती की जाएगी। कोई प्रोविडेंट फंड चल रहा है, उसके अकाउंट से उसकी राशि से कटता है तो वो भी कटौती एडवांस में की जाती है। तो ये काफी प्रकार की कटौतियां हैं जो किसमें, मजदूरी में से की जाती है। मजदूरी में से कटौती कर ली जाती है, कब, भुगतान देने से पहले। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है इसी में ही, कटौतियों की सीमा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कटौतियों की, इसी में बात आती है कि कटौतियों की सीमा होती है, कितनी सीमा होती है, जो आपको मैं बता देता हूं। ये कटौती से संबंधित प्रावधान नहीं है। कटौती की सीमा यानी कि एक लिमिटेशन होती है, यानी कि जितनी मजदूरी, मान लीजिए किसी मजदूर की 3000 मजदूरी बन रही है, ठीक है, तो उसका कोई एडवांस राशि चुकाई हुई है या उसने ले रखी है, या कोई भत्ता बाकी है, कोई पीएफ का पैसा बाकी है, तो वो सारा ही काट के 3000 काट के उसको नील कर दे, उसे कुछ भी ना दे, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, सहकारी समिति के भुगतान के लिए मजदूरी का 75%, सहकारी समिति के भुगतान के लिए मजदूरी का 75%, ठीक है, और अन्य दशा में मजदूरी का 50%, अन्य दशा में मजदूरी का 50% उसकी मजदूरी में से कटौती की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया कि 3000 रुपये अगर उसे मजदूरी मिलती है मंथली, ठीक है ना, तो अगर वो सहकारी समिति से संबंधित है तो उसकी मजदूरी में से 75% कटौती की जा सकती है और बाकी 25% राशि उसे दे दी जाएगी, ठीक है। और अन्य कोई व्यक्ति है और उसने कोई एडवांस राशि ले रखी है, भले उसका बकाया चल रहा हो, ठीक है ना, तो 50% काट के
1500 रुपये उसे दे दिए जाएंगे। अगर उसका फिर भी कोई शेष बचता है तो वो आगे की मंथली जो भी उसकी सैलरी आएगी, वेजेस आएगी, उसमें से काट दिया जाएगा। बकाया बचता है तो एक साथ सारी राशि नहीं काटी जा सकती, ठीक है ना। कि इतनी राशि की अधिकतम सीमा है 50%, ठीक है ना। और सहकारी समिति का है तो उसकी 75% की कटौती की जा सकती है। उसके बाद इसी में हमारी नेक्स्ट बात आती है प्रावधानों में, छठा पॉइंट आता है जुर्माना। जो धारा ये तो 7 थी, उसकी धारा है 8 जुर्माने की। उसमें निर्धारित गलती के लिए जुर्माने फिक्स कर दिए जाते हैं। किसी वस्तु पर 100 रुपए, किसी पर 500, किसी पर 1000, तो वो काटे जाएंगे। जुर्माना जब कटेगा तो उसकी सूचना लगाई जाएगी, उचित कारण बताने का उसे अवसर भी दिया जाएगा कि ये राशि जो काटी जा रही है किस वजह से काटी जा रही है और क्यों काटी जा रही है। और आपके व्यूज भी सुने जाएंगे, किसके, श्रमिक के व्यूज भी सुने जाएंगे कि मेरे से ये राशि जो काट रहे हो ये गलत काट रही हो, या इस तरीके से काटो, या इतनी काटो, या ये गलती जो हुई इस कारण हुई, वो सारी आपसे उचित आपको अवसर दिया जाएगा कारण बताने का, ठीक है। जुर्माने की सीमा है जो 3% से अधिक नहीं होगी। किसके, मजदूरी के 3% से अधिक नहीं। मतलब एक श्रमिक की अगर मजदूरी 3000 रुपए है तो 3% क्या, इससे अधिक वो जुर्माना नहीं देगा। मतलब कितना हो गया, 90 रुपए। 10% तो 300 बनता है ना, 3% 90 रुपए, इससे ज्यादा उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद 15 वर्ष से कम आयु वाले पर जुर्माना नहीं लगेगा। और जुर्माने की वसूली जो मजदूर से वसूली की जाएगी वो 90 दिन के भीतर कर ली जाएगी। उसके बाद जुर्माने का प्रारंभ जिस दिन गलती की है, जिस दिन आपने गलती की है उससे 90 दिन के भीतर आपसे जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा। और जुर्माने के लिए जिस पर जुर्माना लगा है उसका एक अलग निर्धारित रजिस्टर रखा जाता है। ये आपको मैंने जो जुर्माने में आने वाली बातें उनके बारे में बताया है, ठीक है ना। तो आज हम जो मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित बात है, 8 प्रावधान 8 तक किए हैं। कल हम इसके आगे के जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कटौतियों से संबंधित बात करनी है, ठीक है, कटौती से संबंधित प्रावधानों के बारे में बात करनी है तो वो बुक में पूरी डिटेल दी गई है। उनके आगे धाराओं के आगे उपधाराएं हैं, जिसकी नॉर्मल बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो वो धाराओं के आगे सब धाराएं हैं, उनकी सब सेक्शंस है, उनके बारे में आप वैसे ही एज इट इज लिखेंगे। और ये ज्यादातर 2 नंबर का क्वेश्चन ही अच्छा आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर बनता है तो मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित ही बनता है, ठीक है। कल इसके जो बकाया प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।